अब ये एफटीए जब साइन हो रहा है तो टाइमलाइंस क्या हो सकती हैं? इट कैन बी एज क्लोज एज टू कमिंग वीक, यानी अगले हफ्ते में ही साइन होने की बात हो रही है। और वो इसलिए ज़्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है क्योंकि 23-24 जुलाई को पीएम मोदी खुद यूके जा रहे हैं और बात ऐसी की जा रही है कि इसी इनके ट्रैवल प्लान पे ये अग्रीमेंट साइन हो सकता है। अब ये अग्रीमेंट साइन होता है तो इससे कितना बड़ा बूस्ट इंडिया के एक्सपोर्ट्स को मिलेगा, कौन से सेक्टर बेनिफिटेड होंगे और क्या कुछ सस्ता हो जाएगा इंडिया में, इन तीनों की बात करते हैं। पहले तो एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने की बात हो रही है। यहाँ तक कि इंडिया के जितने एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका लगभग 99% चीज़ों को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल सकता है इस अग्रीमेंट के होने के बाद। अगर आप एक्सपोर्ट्स के बूस्ट की बात करें तो अगले 5 साल में इन एक्सपोर्ट की फिगर बढ़कर 5.16 लाख करोड़ हो सकती है और 10 साल में इंडिया जो यूके को एक्सपोर्ट करता है वो बढ़कर लगभग 7 से 7.25 लाख करोड़ तक बन सकता है। 6.8 लाख से लेकर लगभग 7 लाख करोड़ तक की ये फिगर आ सकती है, तो बूस्ट काफ़ी बड़ा मिल सकता है। अब दूसरी चीज़, कौन से सेक्टर्स को फ़ायदा मिलेगा, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हम यूके को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसमें लेदर है, टेक्सटाइल, फुटवेयर, टायर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सभी सेक्टर्स को फ़ायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। थर्ड पॉइंट की इस अग्रीमेंट होने से हम कहाँ ड्यूटी कट कर सकते हैं, तो उसमें भी एक लिस्ट है जिसमें विस्की, जिन, इन चीज़ों के मेडिकल डिवाइसेस, कार्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती हो जाएंगी। इनफैक्ट विस्की पर तो स्कॉच पर तो बहुत बड़ा ड्यूटी लगाता है इंडिया, लगभग 150% ड्यूटी लगती है और बात हो रही है ये ड्यूटी कट के सिर्फ 75%, आधी हो जाएगी। हालांकि 75 भी बहुत बड़ा दिखता है लेकिन आधी हो जाएगी ये ड्यूटी। और उसके बाद इस तरह की बात भी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर को अगर बेनिफिट पास करेंगे ये स्कॉच ब्रांड्स तो शायद 8 से 9% तक प्राइस स्लैश भी हो जाएगा।